तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए हैं और अब हम थ्योरम कर रहे हैं। तो पहली थ्योरम मैंने पिछले पार्ट में करा दी थी। सो इस पार्ट में आपके लिए लेके आया हूं थ्योरम नंबर 2, जिससे हम निकाल पाएंगे रेट, परसेंट एंड टाइम। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं थ्योरम नंबर 2 में क्या है और कौन से क्वेश्चंस थ्योरम नंबर 2 से रिलेट करते हैं। सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 1/x ऑफ द प्रिंसिपल। सो बेसिकली यहां पर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मतलब जितना लोन लिया जाता है, तो उसके बीच में, और उस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना बना। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो जितना उधार में पैसा लिया गया था और जितना उसके ऊपर ब्याज बन गया, उनके बीच में एक रिलेशनशिप दे रखी है। अब कैसी रिलेशनशिप, यहां पर आपको बता रखा है। अच्छा, पहले तो आप इतना दिमाग लगाइए, इतना सोचिए कि क्या सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से बड़ा हो सकता है। देखिए, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इतना याद रखिए कि उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता है और ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन है जिसमें ऐसा कुछ होता है। तो ब्याज जो है वो प्रिंसिपल से बड़ा हो जाए, ऐसा पॉसिबल बहुत कम केसेस में होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप तो मत ही समझिए कि आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो 1/x क्या दिया हुआ है। 1/x मतलब जो x है, ठीक है, देखिए जो प्रिंसिपल है उससे छोटा, क्योंकि 1 में जब भी कोई चीज आ जाती है तो वो छोटी हो जाती है, वो पूरी तो रहती नहीं। तो अगर प्रिंसिपल 1 है तो जो उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज है वो है 1/x। अब 1/x में कोई भी नंबर दे सकते हैं, x की जगह बेसिकली आपको यहां पे नंबर मिलेगा, और ज्यादातर ऐसा नंबर होगा जिसका अंडर रूट, जो किसी का स्क्वायर होगा। स्क्वायर नंबर्स आपको पता है, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये सारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर आपको स्क्वायर नंबर ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन समझ आया कि एक तो प्रिंसिपल और उसके साथ साथ उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको दिया होगा। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। यहां पे बताया स्टूडेंट्स, जो दो चीजें और बची हुई है, कहने का मतलब है एक होता है टाइम, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, साल के हिसाब से टाइम होता है, और दूसरा क्या होता है आर, मतलब रेट परसेंट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों बराबर होंगे। अब आप पूछेंगे कि सर बराबर कैसे। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर रेट परसेंट 6 साल का है, सॉरी रेट परसेंट 6% है, तो टाइम कितना होगा, टाइम भी 6 साल रहा होगा। अगर रेट परसेंट 3% का है तो टाइम कितना रहा होगा, 3 साल का ही रहा होगा। तो इस लाइन का मतलब ये है, और ऐसे क्वेश्चंस में ये लाइन भी दी होती है। ठीक है, तो पहले तो कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच में, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, और दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, दूसरा हो गया कि टाइम और रेट जो होता है वो सेम होता है। ये इसकी पहचान है इस थ्योरम की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेट परसेंट। अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन में खुद ही दे दिया उन्होंने कि टाइम और रेट जब बराबर होता है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में से कोई भी एक निकाल दो तो दूसरा तो अपने आप ही निकल जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन से हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग रेट परसेंट एंड टाइम, दोनों चीजें निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में टाइम पूछ लेंगे तो आप बिल्कुल उसी तरह टाइम निकाल देना, और अगर रेट परसेंट पूछ ले तो आप रेट निकाल देना। क्लियर। अब देखते हैं थ्योरम क्या है। बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। रेट परसेंट इज इक्वल टू टाइम, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक चीज निकल सकती है। अगर आप अंडर रूट लगाएं, एक बड़ा सा अंडर रूट लगाइएगा, 2 लाइन का कम से कम होना चाहिए, और उसमें यहां पे अंदर पहले 100 लिखेंगे, 100 होगा न्यूमरेटर में ऊपर, मल्टीप्लाई लगाएंगे 1/x, यहां पर जो भी आपको संख्या दी होगी वो आपको यहां पे लिख देना है 1/x, और उसके बाद यहां पे परसेंटेज लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। है ना, बड़ी सिंपल थ्योरम। अभी अंडर रूट सिर्फ ऊपर वाले पे क्यों नहीं लगा, नीचे वाले पे भी लगा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपको पूरा पहले अंदर सॉल्व कर लेना है, उसके बाद 2 नंबर आएंगे ऊपर और नीचे, तो दोनों नंबर पे अंडर रूट लगा होगा, तो उनको रूट से बाहर निकालना होगा। उसके बाद आप परसेंटेज का साइन लगाइएगा, इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स।
सो आई होप आपको कनेक्शन समझ आया है थ्योरम में जो गिवन है और थ्योरम में जो निकालना है उसके बीच में। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन की जो कि इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। यहां आप देख सकते हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो जितना प्रिंसिपल था जाहिर सी बात है प्रिंसिपल बड़ा ही होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट उसका 1/9वां हिस्सा। कहने का मतलब मान लेते हैं कि अगर प्रिंसिपल था 900, प्रिंसिपल 900 था, तो इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल का 1/9वां हिस्सा, इसका मतलब 100 रुपए। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ऊपर ऊपर से तो इसका मतलब ये होता है। अब कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। तो जो लाइन ऊपर दी हुई थी वहां पे नीचे भी दी हुई है, नंबर ऑफ ईयर्स और रेट परसेंट बराबर है, फाइंड आर परसेंट। निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आर परसेंट निकालने के लिए बोला है, तो आर परसेंट का फॉर्मूला हो गया √100 यहां पे लिखना, मल्टीप्लाई बाय यहां पे 1/x था, तो मैं क्या लिख देता हूं स्टूडेंट्स 1/9 लिख देता हूं, और यहां पे परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो कट नहीं रहा, कोई भी नंबर किसी से नहीं कट रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं 100/9, परसेंटेज यहां पे लगा देते हैं। अब 100/9 को मैं रूट से बाहर निकालूंगा। रूट से बाहर निकालने का तरीका सबको पता है कि अंदर अगर दो नंबर रिपीट हो जाते हैं तो वो सिंगल नंबर बनके बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 100 ऐसे कौन से दो नंबर्स को मिलके बनाए जो कि सेम होते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब एक 10 बाहर आ गया। और 9 कैसे बना है? 3 से बना है, तो एक 3 बाहर आ गया परसेंट। तो इसके हिसाब से क्या बन गया स्टूडेंट्स? हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में ऑप्शंस है, तो 3 होल 1/3%। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया 3 होल 1/3%। क्लियर? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर उन्होंने टाइम पूछा होता तो क्या होता? आप बता देते 3 होल 1/3 ईयर्स, तो टाइम जो होगा वो साल में आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम इतना ही टाइम भी होगा और इतना ही परसेंटेज तो आ ही गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें इस बार कंपैरिजन जो दिया हुआ है वो 4 और 45 का दिया, 4/25 दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो भी दी हुई है आपको, तो फाइंड रेट परसेंट। चलिए इस बार मैं चेंज करके यहां पे कर देता हूं फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स, फाइंड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, चलो इस ऑप्शन में से भी मैं परसेंटेज हटा देता हूं, हालांकि दोनों आंसर बराबर ही आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं इस बार ईयर्स दिया हुआ क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम तरीके से मुझे करना है नंबर ऑफ ईयर्स जो कि होता है टाइम। ठीक है, यहाँ पे टी लिखिएगा, टाइम होता है, इसको मैं अंडर रूट लगा के यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स 1/x है ना, 1/x लिखा है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स 1/x की जगह आपको ये उठा के लिखना है, मतलब 4/25। तो यहां पर 4/25 लिखना। देखिए यहां पे 1 लगाने का मतलब है कि जो 1 है वो परमानेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर आ जाएगा 1 की जगह, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा 4, और ये 25 तो x की जगह आ ही जाएगा। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यहां पे परसेंटेज लगाइएगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर 25 और यहां पे 4 आ गया है, और 4 4 16 होता है। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल साथी हैं, तो बाहर निकाल देते हैं और 4 ईयर्स आंसर लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ईयर नंबर ऑफ ईयर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ईयर्स इसका आंसर है। तो 4 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 4/25 किसका? प्रिंसिपल का। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे थ्योरम से रिलेटेड, ज्यादा और वैरायटी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पर जो कंपैरिजन है वो दिया हुआ है 1/16 का। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आ गया है क्वेश्चन, और थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर खत्म होती है हमारी ये क्लास, जिसमें मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 जो कि बहुत सिंपल थ्योरम थी वो मैंने करा दी है।
सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा थ्योरम नंबर 3 और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस थ्योरम नंबर 3 से होते हैं। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।